your electromagnetic fields and winding and interacting with my field, and your cortisol is coming into my body. Damn. So your anxiousness, your anxiety, your anger, your frustration could literally directly affect me by your hormones literally going down my field into my body and raising my levels. Wow. And making me feel down, depressed, angry, pissed off. But if you're in a high frequency, high vibration, the opposite can happen. And those hormones can come into my body and raise my vibration. So, when you say, when that person walks in a room, the room just lights up, that's actually a true statement. Some people have the power. They walking in their true power, high vibration, high frequency. You can walk into a room and you can take somebody who's low and bring them to a higher level. I don't know about you guys, but I definitely देखा सबने क्या था। तो गुरुदेव तो बहुत समय से बोल ही रहे हैं। एक तो ये बात पक्की है कि हमारे अंदर जो कुछ चलता है वो दूसरे में ट्रांसफर होता है। जो केमिकल भी बॉडी में बनता है वो वाइब्रेशन ही तो है अपने सटल लेवल पे। अब बात ये होता है हम लोगों से मिलना जुलना तो नहीं बंद कर सकते ना। महानंदा समझ में आया ना? इंग्लिश में था। नहीं आता स्वामी, इंग्लिश उतना नहीं हाँ समझता है स्वामी। ठीक है। तो बता रहा था ना कि वो साइंटिस्ट है, वो बोल रहा था जब हम तनाव में होते हैं तो तनाव में जो हार्मोन्स बॉडी में बनता है वो सूक्ष्म रूप से पूरे वातावरण में फैलता है और आसपास जो लोग हैं उनके भी शरीर में इंटर कर जाता है। तो उसी तरह अगर कोई बहुत पॉजिटिव है, बहुत क्या बोलेंगे उसको, उसके अंदर अगर आनंद है, जैसे खुशी है ना, तो वो भी दूसरों के अंदर ट्रांसफर हो जाता है। लिटरली मतलब कहते हैं अक्षरशः वो केमिकल रसायन ही चले जाता है दूसरे के बॉडी में। इसलिए जब गुरुदेव आस पास रहते हैं ना तो हमको बहुत अच्छा लगता है। अब बात ये हो आती है ना कि हम अपने आप को लोगों से मिलने जुलने से तो नहीं बचा सकते। कोई व्यक्ति तनाव में है, कोई व्यक्ति दुखी है, तो उसके अंदर से जो रसायन निकल रहा है, जो तरंगे निकल रही हैं, वो तो हमारे अंदर भी आएगी। ये बात तो तय है। तो हम क्या करें फिर? हम ऐसे किसी गुफा में तो जाके नहीं बैठे हुए हैं या नहीं बैठ सकते हैं। इसका क्या उपाय है फिर? बताइए, सब लोग सोच के कैसे बचाएंगे अपने आप को। सोचिए और बताइए। स्वामी जी, हम्म लाइक एवरी डे वी डू अवर साधना, तो वो कहीं ना कहीं हमारी जो एनर्जी लेवल है उसको हाई रखती है। तो हाँ सही है। ऑटोमेटिक अगर आपका लेवल हाई है तो जो ये जो फ्रीक्वेंसी रहती है जो नेगेटिव वाली है वो लो फ्रीक्वेंसी रहती है। तो अगर हमारी हाई फ्रीक्वेंसी है तो वो उसको मतलब हम्म, असर नहीं होगा इतना। लाइक हाँ आई ये थिंक। ये बात भी सही है, पर अगर शरीर में आएगा तो जरूर। हाँ वो तो है। वो फिर अब एक आप तो हाँ नहीं, वो तो एक तो ये है कि हमारे अंदर अगर वो पॉजिटिव अणु रहेंगे तो वो भी तो फैलेंगे ना। दूसरा ये है कि वो बचाते हैं हमारे अंदर। जब एनर्जी हाई होती है तो लो एनर्जी की चीजों को बचाती है, प्लस कुछ आ भी गया तो उसको डिटॉक्सिफाई बॉडी को करना डेली बहुत जरूरी है। साफ करना, तो डिटॉक्सिफाई करने के लिए फिर ये सब बहुत जरूरी है। नहीं तो इस सोचो ना, फिर भी ऐसा होता ही है ना, कहीं कहीं जाते हैं फिर आते हैं तो थोड़ा सिनेमा हॉल में जाते हैं, क्योंकि वहाँ हम अकेले तो नहीं है ना, वहाँ तो सैकड़ों लोग हैं।
अब वो जिन जिन भावनाओं से उनका ऐसा ऐसा चल रहा है, इतने तो हम अभी मजबूत नहीं हुए हैं, तो इसीलिए पिक्चर वगैरह ऐसे जगहों पे जाना जो अवॉइडेबल है, अवॉइड कर देना चाहिए। और साधना नहीं छोड़ सकते, ये बात तो पक्की है। किसी से बात हो रही थी तो एक्चुअली दो लोग, हम लोग तीन थे, तो एक है जो इन्होंने जिम जाना शुरू किया डेली। उनका कोई जिम, कोई तो है एडवाइजर, जो वो जो बोलता है जाके करते हैं, तो दूसरे ने बाद में बोला मैं तो नहीं जाऊंगा स्वामी जी, बहुत राजसिक वातावरण होता है जिम का। मैं गया, जाके देखा है मैंने, तो ये भी है। और हर समय आश्रम में बैठे रहे ये भी संभव नहीं। आश्रम में भी चले जाएंगे तो हम कौन सी संगति रखते हैं, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। पर कुल मिला के ये है कि अपनी साधना नहीं छोड़ सकते, नहीं छोड़ना चाहिए। दोनों कारणों से, अपनी ऊर्जा बढ़ा के रखने के लिए और अपने अंदर से सफाई करने के लिए। ठीक। और आज कौन सा नॉलेज शीट? स्वामी जी, हमको पता भी चलता होगा ना अगर हम लोग ऐसे लोगों के बीच में है, या पता हमको। तो चलता ही है ना, मन भारी लगता है, ठीक नहीं हाँ, तो लगता। हम, आई मीन, देन टू टेक नेक्स्ट एक्शन ऑल्सो बिकम्स मोर। पर हर समय नहीं बचा सकते ना, जैसे मान लीजिए कोई ऑफिस जाता है या कोई बिजनेस में ही जाता है, आपके साथ और भी लोग हैं, मतलब आप ही के बिजनेस में और भी लोग हैं। अब लोग बहुत अच्छी भावना में तो नहीं रहते ना, इसीलिए वो, मैं अक्सर माँ लोग को तो बोलता हूँ, बच्चा बड़ा हो जाए तब भी, रेया, विद्या जी, आप लोग के लिए बहुत काम की है। बच्चों के बारे में निगेटिव, मतलब चिंता करने से बच्चों पर प्रभाव ज्यादा पड़ता है, क्योंकि आप माँ हैं। ध्यान रखना बहुत जरूरी है। और बात तो तरंगों की, वाइब्रेशन की हो रही है, तो बच्चा दूर भी रहेगा, हम कुछ चिंता करेंगे तो कनेक्शन तो सीधा बनता है। दूसरे के साथ साथ शायद उतना सीधा कनेक्शन ना बने, लेकिन बच्चों के साथ तो बनेगा। जो लोग हमारे बहुत नज़दीकी हैं, जिनको हम मानते हैं, उनके साथ तो ऐसा है जैसे कि आपने बस डायरेक्टली फोन घुमा दिया, बिना सिम, बिना लाइन के फोन मिल भी गया। तो ये ध्यान रखना चाहिए। हम्म। स्वामी, हम्म। आपने जो भी वीडियो दिखाया उसमें था कि अगर पॉजिटिव वाइब्रेशंस रहती है किसी की, और फिर आपने गुरुदेव का एग्जाम्पल दिया, तो उसका भी थोड़ा कुछ, उसके बारे में भी कुछ बताइए थोड़ा, लाइक हाउ टू। है ना, वो तो है, इसीलिए तो उनके पास जाने में और आसपास रहने में हमको अच्छा लगता है। वो क्यों ऐसा है, कैसा भी मूड लेके जाओ, एडवांस कोर्स में बैठो, दूसरे तीसरे कुछ नहीं तो अंतिम दिन तक, क्यों सब एक ही वाइब्रेशन में बार बार अपनी ऊर्जा को उठा रहे हैं ना, वाइब्रेशन चेंज कर रहे हैं। सत्संग में बैठने तो क्यों, सत्संग में बैठ के वहां पर तल्लीन होना चाहिए, इन्वॉल्व होना चाहिए, क्यों सब फिर अपनी अपनी ऊर्जा उठा रहे हैं, फिर एक दूसरे की ऊर्जा से सब उठ जाते हैं। फिर धीरे, अब हमारे साथ क्या है ना कि क्योंकि हमारे मन में बहुत कुछ चलता रहता है, अप डाउन अप डाउन, तो हमारी ऊर्जा भी बार बार फ्लक्चुएट करती है। पर अगर हम मन को संभालना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि उसका स्वभाव वैसा है। इसीलिए गुरुदेव ने, कौन सा वीडियो है मुझे याद नहीं आ रहा, उसने उसमें गुरुदेव ने बोला, कब तक तुम अपने मन को संभालते रहोगे। मन का तो स्वभाव ऐसा, अपने चित्त को
साफ रखो। तब से तो ये भी लग रहा है कि कभी गुरुदेव से पूछे, गुरुदेव चित्त को ही थोड़े और विस्तार से समझा दीजिए। तो मन का स्वभाव है, तो मन को नियंत्रित कंट्रोल करना, नियंत्रित करना उतना तो पता नहीं, लेकिन चित्त मतलब स्वभाव से भी अगर हम प्रसन्न रहने लग जाए ना, तो धीरे धीरे हमारी स्थिति स्थिर होने लगती है हाई लेवल पे। जैसे लो लेवल पे जाके भी लोग स्टेबल हो जाते हैं ना, जो लोग हर समय दुखी रहना, चिड़चिड़ाना, फ्रस्ट्रेटेड रहना, तो उनकी अवस्था वैसी हो जाती है। तो ऐसे कोई ऐसा भी हो सकता है हमारे साथ कि हम बहुत अच्छे भावना में रहें, ऊर्जा हाई रहे, और जब वहाँ स्थिर होने लगते हैं तो फिर हमारे पास भी कोई आके बैठेगा तो उसको अच्छा लगेगा। पर उसके लिए वही है कि हमको ये भी फिर ध्यान देना चाहिए क्या ऐसी चीजें हैं जो हमारी ऊर्जा को क्या बोलेंगे उसको, ड्रेन को हिंदी में क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, ड्रेन करती है हमारी ऊर्जा को। सबका हिंदी गायब हो गया क्या? वो ग्लूकोन डी का ऐड आता याद है, एक बच्चा धूप में है और उसके इससे पाइप लगा हुआ है, सारी उसकी एनर्जी ड्रेन हो रही है। देखा है ग्लूकोन डी का ऐड? अपने किसी को याद आता है? हमारे हमारे साथ भी वही होता है। तो क्या क्या, एक तो कंप्लेन, दूसरा चिंता, तनाव जो गुरुदेव बोलते हैं, ये सब चीजों से अगर हम बचेंगे ना, चिंता करने से। चिंता क्या होती है? अपने को लेके होगी, अपने भविष्य को लेके, अपने अपनों की जो चिंता है। तो ये सब चिंता से बाहर निकलने का उपाय है श्रद्धा, भक्ति। गुरु हैं वो संभाल लेंगे, इसीलिए गुरुदेव बार बार भरोसा दिलाते रहते हैं। तो इन सब चीजों से निकलेंगे ना तो बार बार हमारी ऊर्जा नीचे नहीं आएगी। वैसे तो आएगी, काम करते हैं तो धीरे धीरे एनर्जी, ऊर्जा का क्षय होता है, वो तो होता है। तो ये सब हम ध्यान रख सकते हैं। और वो बहुत लोगों में, हम लोगों में से बहुत लोगों को आदत होती है ना चिंता करने की, वो छोड़नी पड़ेगी। आदत, अपनी आदत को स्वयं बदलना होगा। बात बात में चिंता नहीं करें हम। और बहुत ज्यादा इच्छाएं भी, याद है गुरुदेव बोलते हैं ना कि ऐसे लोगों के पास बैठो ना जो बहुत करते हैं, तो नहीं गुरुदेव, वो बहुत अच्छा नहीं लगता उनके पास। तो वो ये सब छोटी छोटी चीजों पे ध्यान रखना है कि अपनी ऊर्जा कैसे कम नष्ट हो। नहीं, नष्ट जाएगी तो जरूर, निकलेगी तो जरूर, ड्रेन तो होगी, पर मन को, चित्त को ठीक रखेंगे तो बच जाएंगे काफी हद तक। और क्या, कितना टाइम हुआ? अभी तो ज्यादा टाइम नहीं हुआ। नॉलेज शीट कौन सा पढ़े? ये तो ठीक ही, बहुत सिंपल है नहीं? राहुल है क्या? जी स्वामी जी। समझ में आ रहा है। जी स्वामी जी। राहुल को मैंने अभी इसलिए बोला ना, राहुल को कुछ तो हेल्थ इशू हुआ है, तो अब स्वाभाविक है बीच बीच में चिंता तो होती है कि नहीं ठीक होगा क्या। पर ठीक होगा नहीं होगा वो हमारे हाथ में नहीं है। हमारे हाथ में क्या है कि हम क्या कर सकते हैं। तो हम जो कर सकते हैं उसमें ये है कि एक तो चिंता न करें,
नहीं करने में चिंता ना करें, और दूसरा श्रद्धा रखें, और जो हमारा जो भी उपचार कर सकते हैं इलाज के लिए, बहुत आसान नहीं है शुरू शुरू में, लेकिन आदत डालनी पड़ेगी, इसे मन को ट्रेन करना पड़ेगा। पारुल समझ में आता है? हम्म। हाँ स्वामी, बुझाई छ? समझाई છે ફરક પડી ગયો છે પણ સ્વામીજી ચિંતા નહીં કરવાની मतलब हम्म। कब पारुल भी अब चिंता कम करती है, हम्म, करती है, कम करती है। श्रद्धा और विद्या जी विश्वास भी है समय। विद्या जी भी आजकल चिंता कम करती है, नहीं विद्या जी? भी काम करते हैं गुरुदेव के सब जो तो सोचिए विश्वास है। गुरु, हाँ, गुरु का जीवन में रहना आने से क्या क्या होता है, क्योंकि भगवान पर विश्वास तो है, लेकिन अब किसी ने देखा नहीं, कुछ पता नहीं, तो बड़ा मुश्किल भी लगता है। पर गुरु हैं तो, और गुरु ने बार बार आश्वासन दिया है ना, भगवान के बारे में तो हमने सुना ही है कि वो सबका ध्यान रखते हैं। पर बीच में मन डगमगाता, अगर सबका ध्यान रखते हैं तो वहाँ लड़ाई क्यों हो रही है, वहाँ पर प्लेन गिर गया, लोग मर गए, ऐसा क्यों हो गया, तो फिर डाउट होता है। तो फिर गुरुजी से प्रश्न पूछते हैं सब लोग, पर गुरु हैं, बार बार आश्वासन देते रहते हैं। तो आश्वासन, गुरु के आश्वासन पर विश्वास करना और उसमें रहना बहुत आवश्यक है। मेरा तो यही है, अपनी श्रद्धा भक्ति विश्वास से ना बहुत हम आगे निकल सकते हैं। ऑफकोर्स साधना भी है, गुरुदेव ने बताया था ना, ये तो हमने बात किया था, संयम मन के सूत्रों से बहुत स्थिरता आती है, बहुत मजबूत होते हैं हम। इसलिए गुरुदेव देते रहते हैं बीच बीच में कोई ना कोई चीज, जो हम अपने आप को संभाल सके। नूतन, आजकल नूतन भी गायब ही रहती है। जय गुरुदेव स्वामी जी। बाप रे, कहाँ से बोल रही हो भाई, इतनी आवाज गूंज रही है तुम्हारी? अभी जस्ट पूजा अटेंड करके आए। ओ, श्रावण लोगों की तो ऐस चल रही है, वाह वाह वाह, क्या बात है। मैं तो भूल ही गया, श्रावण शुरू हो गया ना। पढ़ो। 352 में साम्यवाद और आध्यात्मिकता है। नहीं नहीं, उसके पहले वाला अच्छा, तुम्हारे जागो पास और है। शांत हो जाओ। हाँ अच्छा, पढ़े। हाँ, तुम्हारे पास भी पुराना वाला है, समझ में आ गया मेरे को। पढ़ो। नहीं, मेरे पास नहीं है। हाँ चलो पढ़ो। हो सकता है अभी पुराना वाला निकल, हाँ पुराना वाला निकल गया, वैसे नया वाला नहीं। हम्म। 11 मार्च 2002, नई दिल्ली, भारत। जागो और शांत हो जाओ। प्रायः तुम्हें जीवन में जल्दी रहती है। जब तुम जल्दी में होते हो तब तुम्हारी ग्रहण शक्ति क्षीण हो जाती है। यह तुम्हारे जीवन से आकर्षण, रोमांच और सौंदर्य छीन लेता है। जब तुम जल्दी में रहते हो तब तुम वास्तविकता के करीब नहीं पहुंच पाते, क्योंकि तुम्हारी ग्रहण शक्ति, निरीक्षण शक्ति और अभिव्यक्ति विकृत हो जाती है। आनंद को भोगने की दौड़ जीवन के आनंद को समाप्त कर देती है। आनंद को भोगने की दौड़ जीवन के आनंद को समाप्त कर देती है और वर्तमान जगह
और वर्तमान पल की मुक्ति और आनंद से तुम्हें वंचित रखती है। प्रायः तुम यह भी नहीं जानते कि तुम्हें जल्दी क्यों है। शरीर को हर समय जल्दी में रहने की आदत सी पड़ गई है। जागो और अपने इस जल्दबाजी के प्रति सजग हो जाओ। एंड फेरो, जागो और धीमे हो जाओ। हंसे बिल्कुल। धीरे होने के लिए भी दौड़ लगाना बहुत बहुत ही बेतुकी बात है। अपनी इस दौड़ के प्रति सजग होना ही पर्याप्त है। धीरे होने का अर्थ आलस्य में आना या टाल मटोल करना नहीं है। हालांकि आलसी होना या दूसरी ओर हड़बड़ी में रहना आसान है। हड़बड़ी जड़ता के कारण होती है। जड़ता किसी कमी के कारण उत्पन्न होती है, कुछ पाने की चाह से ही होती है, जबकि गतिशीलता तृप्ति की अभिव्यक्ति है। एक स्वर्णिम नियम है कि तुम सजग हो जाओ और सजग रहने पर तुम गतिशील तो बन ही जाओ। इस पल अनुभव करो कि तुम सजग और शांत हो। जय गुरु। इंग्लिश में ना थोड़ा सा डिफरेंट साउंड करता है। किसी के पास इंग्लिश भी है क्या? ऐसा मैं पढ़ूं। पढ़िए। April 7, 2002, Gangtok, Sikkim, India. Wake up and slow down. Often you are loose in life. When you are loose, you are unable to perceive things properly. This take away the charm and thrill and beauty from your life. You can never be close to truth when you are in rush, because your perception, observation, expression become distorted. The rush to enjoy rob the joy from life. It denied the happiness and freedom of here and now. Often you do not know why you are in a hurry. It almost become a biological phenomenon to be in rush. Wake up and become aware of rush in you. Anand Pharaoh. Wake up and slow down. Laughter. Gurudev. It is ridiculous to be a rush to slow down. Just being aware of rush itself will take care of it. Slow down does not mean procrastination and lethargy. Though it is easy to be in a stream of either rushing to lethargy, the rush in you is due to weariness, and weariness arises out of lack. A need to achieve, whereas dynamic is an expression of fulfillment. The golden rule is to being awake. You cannot help but be dynamic. ये वाला जो पंक्ति है ना, नूतन, इसको हिंदी में पढ़ना तो। ये वाला दिख रहा है क्या? Hmm. नूतन गायब हो गई। आनंद को भोगने की दौड़ जीवन के आनंद को समाप्त कर देती है और वर्तमान पल की मुक्ति और आनंद से तुम्हें वंचित रखती है। प्रायः तुम यह भी नहीं जानते कि तुम्हें जल्दी क्यों है। शरीर को हर समय जल्दी में रहने की आदत सी पड़ गई है। जागो और अपने इस जल्दीबाजी के प्रति सजग हो जाओ।
एक तो ये बात हो गई, जो शरीर को आदत पड़ गई, इंग्लिश में लिखा है ना बायोलॉजिकली, तो ये वाला जो पार्ट है ना, ये साधना से इसीलिए ठीक होता है। पर साधना के साथ थोड़ी सजगता भी चाहिए, नहीं तो वही ढाक के तीन पात साधना से ठीक होता है, क्योंकि साधना में अल्टीमेटली हमको स्लो डाउन करना ही पड़ता है, नहीं तो ध्यान कहाँ से होगा। एक तो ये बात हो गई, और ये जो वाली बात है ना लाइन की, इससे क्या हो रहा है कि हम वर्तमान में न तो खुश हैं, अगर हम आनंद के भाग दौड़, मतलब इस भाग दौड़ में भागे जा रहे हैं तेजी से, तो वर्तमान में जो है वो मिस हो जाता है। जब वर्तमान में मिस हो गया तो भविष्य में कहाँ से मिलेगा। ये बात पकड़ में आई ना अपने अनुभव से हमको, क्योंकि वर्तमान से ही तो भविष्य बना है। जब वर्तमान ही गड़बड़ा गया तो भविष्य कहाँ से पकड़ाएगा फिर। ये अच्छा था, वेक अप एंड स्लो डाउन, जग हो जाओ और शांत हो जाओ। संयम का सूत्र क्या था? स्लो कूल डाउन डाउन, एंड Slow down, cool down. स्लो डाउन, कूल डाउन। स्लो डाउन एंड कूल डाउन, तो यही हो गया नहीं? हाँ, वेकअप एंड स्लो Almost. डाउन। स्वामी जी बन गए। दो, ये कब का नॉलेज शीट है? 2002 का। 2002 का समय। वो हमको गुरुदेव ने संयम में बताया, तब हमको पकड़ में आया 2017 में। उफ, चलिए, शायद पकड़ में आ ही गया। और संयम टू का क्या है स्वामी जी? संयम टू का कोई सूत्र नहीं दिया ना गुरुदेव। उसी से शुरुआत करी थी स्वामी जी, संयम वन वाले सूत्र से। स्लो। हम्म, हाँ ये बोला था, ऐसा नहीं कि स्लो डाउन एंड कूल डाउन। स्लो डाउन तो जब भाग रहे हो बहुत तेजी से और जरूरत नहीं है तो फिर धीरे हो जाओ। हाँ ऐसा था। स्लो डाउन एंड कूल डाउन। और क्या फिर? तो हम जल्दी जल्दी खत्म करने में लगे हुए हैं हम लोग, नहीं? ये अच्छी बात है। स्लो डाउन। अरे बहुत स्लो ही हुआ है, कब से हमारा चल रहा है ये। हमने जल्दीबाजी की कहाँ, बड़े मस्ती में समाप्त किया कर रहे हैं हम लोग, नहीं? कोविड के समय से हम लोग हम्म, ओ, स्लो लेटेस्ट। डाउन। ऑलमोस्ट 3 साल हो जाएंगे। 3 वर्ष? वो वीडियो भी अच्छा था, नहीं? साइंस को पता ही है कि हर व्यक्ति तरंग है। स्लो डाउन और कूल डाउन होते हैं तो हमारी तरंगे बड़ी अच्छी ठंडी हो जाती है। गुड। हम्म, स्वामी जी, जब अपनी लाइफ में कोई चीज हो जाती है, उसके बाद में मेरे को ऐसा लगता है कि नॉलेज ज्यादा अच्छे से समझ में आती है। लाइक वो हाँ वो उसका सब ठीक है, वो तुम ठीक बात बोल रही हो। उसका संदर्भ समझ में आता है ना, कॉन्टेक्स्ट समझ में आता है, और मतलब उस प्रैक्टिकल लेवल पे पता चलता है। वो प्रॉब्लम तो अपन ऑलरेडी फेस कर ही चुके, फिर वो समझ में आती। तो ऐसा कुछ नहीं कि जो पहले ही है मतलब ना, है हर हर बात के लिए हमको अ, उससे गुजरने की गो आवश्यकता थ्रू। नहीं हाँ है। हाँ।
वो ध्यान करने से ना आ जाता है, बात पकड़ में आने लगती थी ये बात। क्योंकि हम इतने सूक्ष्म हो जाते हैं, हम इतने अम, हमारा हिंदी में उसको कैसे बोलेंगे, हमारा जो परसेप्शन है ना वो बहुत शार्प, माइंड बहुत शार्प हो जाता है, तीक्ष्ण। तो हर बात हमको बोलने की आवश्यकता नहीं, मतलब गुजरने से की आवश्यकता नहीं पड़ती, हमको बात पकड़ में आने लगती है। ऐसे भी कुछ चीजें फिर भी गुजर के पता चलती है। इसलिए गुरुदेव ध्यान करने बोले, क्योंकि हम ना ध्यान करने से हमें सूक्ष्मता बहुत बढ़ती है, सटलिटी जो इंग्लिश में बोलते हैं ना, बहुत बढ़ जाता है। और हम जितने सूक्ष्म होते हैं बातें उतनी ज्यादा समझ में आती है। तो आज के लिए इतना काफी। ये उमा जी और अनुपमा आप भी ज्वाइन कर रहे हैं, बाबा। हमको पता ही नहीं चला स्वामी जी। स्वामी जी, और लिंक पहले शुरू नहीं हो रही थी। ओ